शर्मा के लिए भी आपने क्राउड फंडिंग की, बहुत सारे रिलीफ इकट्ठा किया, रिंकू शर्मा के लिए भी आप करते हैं, बाकी जो मुसलमान मारे गए उनके लिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी? सरकार ने नहीं किया है क्या? आप ये अगर आपको लगता है कि सरकार ने नहीं किया है तो मैं भी जाके करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे लगा कि कुछ कपिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? एक देश का नागरिक होने के नाते आपने अल्टीमेटम दिया, आपने उन बाकी लोगों के लिए क्राउड फंडिंग की, इसलिए तो आप पे इल्जाम लगता है कि आप एक के लिए करते हैं। हाँ, एक के लिए करता हूँ। आप इस बात को स्वीकार करने को? मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, जो छूट गया, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई पूछने नहीं आएगा, जिसके लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया गया, जिसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती, जिसके लिए बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोलते, उसके लिए मैं बोलता हूँ। दिल्ली पुलिस बोल रही है कि रिंकू शर्मा के मामले में आपसी रंजिश है, व्यवसाय में कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, वो तो हिंदू चंदा इकट्ठा करने निकला था, इस वजह से। क्यों? तो फिर अभी आप भी दिल्ली दंगे से अलग गए हो, तो जब मैं जाऊंगा तो रोकना मत। आप पुलिस को क्यों नहीं मानते? फिर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पुलिस को, जब मैं पुलिस को मानूंगा तो आप बोलोगे तो पुलिस मेरे साथ है, जब मैं पुलिस को नहीं मानूंगा तो बोलोगे क्यों नहीं मानती है। तो फिर मैं पुलिस को मानूं तो आप भी मान लो दिल्ली दंगे में पुलिस की सारी बात को। आप पे आरोप लगते हैं आप हिंदू मुसलमान। मैं हिंदू होलोकॉस्ट की बात करता हूं तो ये हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? जब मारा गया कोई कश्मीरी पंडित तो उसकी बात करना गुनाह है क्या? और किसी को आपने, औरंगजेब ने जो कत्लेआम किए वो इतिहास के बारे में चर्चा करना गुनाह है क्या? हिंदू होलोकॉस्ट की बात करनी अपराध है क्या? हिंदू इकोसिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? इंडियन इकोसिस्टम की क्यों बात कोई नहीं कर रहा ना, उसकी बात आप करने लग जाइए, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हिंदू इकोसिस्टम से पेट में दर्द होना ये बताता है कि इस इकोसिस्टम की कितनी ज़रूरत है। मुझे पता है लोगों के पेट में मरोड़े उठ रही हैं, केवल नाम में हिंदू लिखना ही प्रॉब्लम है, ये आपके सवालों से भी उसके अंदर जो पोस्ट किया जा रहा है उससे भी दिक्कत है लोगों को। आवश्यक है उसके बारे में आपने जितने टॉपिक बताए उसमें से गलत कौन सा टॉपिक है? सिलेक्टिव होना एक धर्म के लिए, ये इससे दिक्कत है। नहीं, अपने धर्म के लिए सेलेक्टिव हो रहा हूँ, किसी पे अटैक करने तो नहीं जा रहा, किसी के लिए वायलेंस के लिए तो प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं अपने धर्म की बात करना हमारा गुनाह है क्या? कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोल आर्मी चलाते हैं उसके सरगना आप हैं, इस तरह की बातें हो, क्यों ना हो? जब आप इसके पूरे आर्मी नहीं है, ये कैंपेन है, ये मुद्दा है। आप करें तो कैंपेन और ग्रेटा करे तो वो देश के खिलाफ कर लेना। मैं ग्रेटा के देश का तो नहीं करने जा रहा। दिशा रवि भारत की नहीं है? क्यों नहीं है भारत की? बिल्कुल भारत की है। अगर भारत के कानूनों का उल्लंघन किया होगा तभी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर कपिल मिश्रा टूल किट बनाते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिशा रवि बनाए तो दिक्कत क्यों है? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। कपिल मिश्रा की टूल किट से लोग लाल किले में जाके तिरंगा झंडा फेंक देते हैं तो कपिल मिश्रा भी जेल में होना चाहिए। अगर कपिल मिश्रा की टूल किट में यह लिखा होता है कि जहां जहां भारत की एम्बेसी है वहां वहां भारत को गाली दो तो कपिल मिश्रा को भी जेल में होना चाहिए। अगर कपिल मिश्रा की टूल किट के कारण यह बताया जाता है कि चाय और योग और भारत की पहचान को नष्ट करने का अभियान चलाया जाए तो कपिल मिश्रा पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जबरदस्ती दो बेमेल चीजों को तोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अलग अलग है। कपिल मिश्रा टूल किट्स नहीं बनाते हैं और सोशल मीडिया पे ट्रोल नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने देश के खिलाफ काम नहीं कर रहा हूं, ना अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहा हूं। और वो अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, दिख रहा है होता हुआ। आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए भी काम किया, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली वो संस्था है, वो वाला कपिल मिश्रा, वो वाले कपिल मिश्रा और आज जो बीजेपी में नेता बनकर आए हैं कपिल मिश्रा, दोनों में आपको फर्क नजर आता है? नहीं, बल्कि मैं तो आज मानवाधिकार के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो चश्मा उतारने की ज़रूरत है जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अगर तो एक गरीब पुजारी जिसको जिंदा जला दिया गया उसके घर पे पहुंच के उसका घर के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, वो मानवाधिकार नहीं होता क्या? क्या रिंकू होगा तो मानवाधिकार नहीं है, रेहान होगा तो मानवाधिकार बन जाएगा? यही सवाल तो आपसे है कि रेहान के लिए आप क्यों नहीं इकट्ठा करते? यही तो हमारी सरकारें भागती है ना, वो अखलाक के घर तक गए ना, 1 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट देने।